ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इस वक्त हम लालगंज विधानसभा में हैं और लालगंज विधानसभा के पोझिया हाट में मौजूद है, जहां पर एक मनरेगा ग्रामीण हाट जो है वो भी बनवाया गया है। ये खूबसूरत हाट है, किसी गांव में इस तरीके का हाट जो है आप बहुत कम ही देखते होंगे। यहाँ पर ये हाट बनवाया गया है, ये एक अच्छी पहल है। जल्दी इसका उद्घाटन होगा और इसको बनवाने वाले मुखिया जी गणेश राय भी हमारे साथ हैं और भी सारे यहाँ पर इस हाट के आसपास यहाँ पे काम करने वाले लोग, दुकानदार, सब लोग हैं। इन लोगों से आज जानेंगे तो चुनाव को लेकर के। सबसे पहले यहाँ के मुखिया जी हैं, मुखिया जी से ही बातचीत करते हैं। मुखिया जी, आपके विधानसभा में चुनाव को लेकर के क्या माहौल लग रहा है इस बार? चूँकि आपका जो विधानसभा है, यहाँ से कई लोगों के चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर राजद से बात करें तो अन्नू शुक्ला रेस में है, भूषण राय रेस में है, पीके चौधरी रेस में है, तमाम नेता हैं। एनडीए से भी राजकुमार शाह हैं, संजय सिंह हैं, ऐसे लोग हैं। आपको क्या लगता है इस पर क्या माहौल है यहाँ पर? सबसे पहले तो प्रजातंत्र की जननी वैशाली की धरती पर आपको स्वागत और अभिनंदन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में बदलाव का ब्यार बह गया है। अभी बदलाव का ब्यार है और जो बदलाव माने एक कहीं ना कहीं जो है बिहार में एक अच्छे सरकार और एक अच्छे जो रोजगार मुखी सरकार की बात हो रही है। और आने वाले दिनों में जो बिहार का युवा है बदलाव की तरफ अपने आप को मुखातिब हो चुका है और युवा जब जब लिया है अंग्राई तब तक बदलाव का ब्यार बहा है और बदलाव हो गया। तो आपका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है? नहीं, तेजस्वी यादव नया सरकार, नई सरकार। चूँकि देखिए, अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, इनका दिमागी हालत अच्छी नहीं है। चूँकि जो क्या बोल पाते हैं, क्या कह पाते हैं, विधानसभा से लेकर के अडलगर बयान देने के लिए, चूँकि कभी यह विकास पुरुष के नाम पे जाने जाते थे, अब बड़े ऐसा कि अनलीगल बयान के लिए जाने जा रहे हैं। विधानसभा में भी ऐसे लालगंज में बात करते हैं। लालगंज का विधायक कौन होना? लालगंज, देखिए, लालगंज की धरती पर महागठबंधन जिसे भेजेगा उसे यहाँ का लोग जिता के भेजेगा। क्योंकि लालगंज यह प्रजातंत्र की जननी का यह आंगन है। लेकिन आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जिक्र करेंगे। अगर विधायक के स्तर पर बात करें तो यहाँ से क्या लगता है, अन्नू शुक्ला मजबूत दावेदार हो सकती हैं, भूषण राय मजबूत दावेदार हो सकते हैं, या एनडीए के जो विधायक है वो यहाँ के लिए? देखिए, एनडीए के विधायक के खिलाफ तो एंटी कॉवेंसी है, उनके खिलाफ तो जनता का एकदम नकारात्मक है। और दूसरा जहां तक सवाल है तो अन्नू शुक्ला जी भी यहां पर विधायिका रही हैं, उनका भी कार्यकाल कुशल रहा है। दूसरा और जहां भूषण राय जी के भी चर्चा चल रहा है, ये भी एक स्वच्छ छवि की रेणु राय जी भी है, बहुत अच्छी छवि की है और उनका भी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। और जहां तक सवाल है कि जिसे भी अगर तय करती है पार्टी और नेतृत्व, और उन्हें ही वोटिंग किया जाएगा, चूँकि किसी नेतृत्व को एक का तय करेगा। और कहीं ना कहीं अन्नू शुक्ला जी हो या रेणु राय जी हो, दोनों में जो भी आते हैं दोनों ही अच्छे हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, लालगंज के युवा किसको अपना विधायक मानना चाहते हैं? मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला, या फिर एनडीए की तरफ से, या फिर भूषण राय? कौन लगता है? यहाँ तो एनडीए आना ही नहीं चाहिए। एनडीए आना ही नहीं चाहिए? गलती से भी नहीं आना चाहिए वोट मांगने। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आज तक मेरे लालगंज की जनता जो है, लालगंज विधानसभा की जनता जो है, आज तक विधायक से परिचित तक नहीं है। लालगंज विधायक जो हैं संजय सिंह, उनका चेहरा तक लोग नहीं देख पाए, तो उनसे क्या लोग विकास का मैंने भावना रखे और क्या ही बोला जाए उनके बारे में। इससे मुन्ना शुक्ला को लेकर के आप लोगों का क्या ख्याल है? उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के दावा ठोक रही है। दावा ठोक रही है, वो तो काम इनसे पहले विधायिका थी, तो इनसे पहले कार्यकलाप उनका बढ़िया रहा, कार्य बढ़िया की। और अभी अपने क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, अपने टिकट के लिए भी गए हुए हैं। यदि जो भी गठबंधन से सरकार यहाँ आ रही है, गठबंधन से टिकट जो जिनको मिले, हम लोग फुल बहुमत से उनको वोट देकर विधानसभा में भेजने का कार्य करेंगे। तेजस्वी यादव का जलवा इस विधानसभा में एकदम पूरे बिहार भर में। क्या नाम है चचा आपका? अजय कुमार। कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? बनेगा मुखिया जी। चलिए, क्या नाम है आपका? दिलीप सहनी। दिलीप सहनी जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है, नीतीश कुमार का कि तेजस्वी यादव का? लालगंज में किसका माहौल है? अब की बार तेजस्वी सरकार का ही माहौल है। तेजस्वी सरकार का माहौल है जी। अच्छा, बताइए, तेजस्वी जी के टिकट से आके किसको चुनाव लड़ना चाहिए, भूषण राय की अन्नू शुक्ला? अन्नू शुक्ला ही लड़ रहे हैं, उन्हीं को दिया जाएगा। उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ, बढ़िया कैंडिडेट है। हाँ, मुन्ना शुक्ला जी को लेकर क्या कहिएगा? उनका क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है, आगे बार भी जीते थे तो बहुत कुछ किए हैं। हम लोग के गाँव ग्राम में भी कुछ कुछ बनवाए हैं। और ये संजय सिंह जीते तो कहाँ कुछ किए हैं, न एक रोड बना, न रास्ता बना, न कुछ बना। आते हैं, घूम कर जाते हैं, हम की बनेगा तमकी बनेगा, यही सब आश्वासन देते हैं।
चलिए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। आगे रहे, अरे आप लोग कहाँ पीछे चले जाते हैं, युवा पीछे चला जाएगा, क्या लग रहा है लालगंज को लेकर के आपके क्या विचार हैं यहाँ पर? चूंकि मुन्ना शुक्ला यहाँ से कई बार विधायक रहे, उनकी पत्नी भी रही है। लालगंज महागठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन से जो लोग भी आते हैं उनका यहाँ से सरकार बनने जा रहा है। हम लोग महागठबंधन वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी हमारे तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। डाउट तो ये भी चल रहा है कि मुकेश सहनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे साथ में। अब देखिए, महागठबंधन से वीआईपी पार्टी से हम लोग भी वीआईपी पार्टी के सदस्य हैं। अच्छा, पार्टी जी किसके साथ? जी। अच्छा। और वीआईपी पार्टी से जुड़े हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सहनी है। रविंदर सहनी, सहनी जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। लालगंज में क्या मुद्दा होने वाला है इस बार? मुद्दा तो पूरे बिहार में विकास का है, रोजगार का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। लालगंज का क्या मुद्दा? लालगंज में भी यही मुद्दा है, सेम मुद्दा है। युवा का हाथ को मजबूत करना है। तो कौन? संजय सिंह, भूषण राय, अन्नू शुक्ला, कौन? संजय सिंह जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, हमको तो नाम सुनने में भी पाप लग रहा है। पाप लग रहा है? जी बिल्कुल। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। संजय सिंह विधायक बन करके जनता को जितना धोखा दिए हैं, इस बार जो है जनता उनको बढ़िया से सबक सिखाएगा। और अन्नू शुक्ला को लेकर क्या बोलेंगे? अन्नू शुक्ला, भूषण राय को हम लोग नहीं जानते। हम लोग गठबंधन से जो लोग आएंगे, जिनको गठबंधन टिकट देगी, हम लोग उनके साथ में है। उनके साथ? हाँ। मतलब तेजस्वी यादव के साथ? जी जी बिल्कुल, हम लोग गठबंधन। कुछ और लोग, अरे आप लोग ऊपर कहाँ चले गए भाई? जरा नीचे आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर इधर अरे इधर आइए, इधर आइए, यहीं से ना है, इधर आइए, नीचे आइए, नीचे। अरे कहाँ आप लोग ऊपर चले? क्या नाम है आपका? केदार सहनी। हाँ, केदार सहनी केदार सहनी जी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है सर लालगंज? ठीक है। कौन जीतेगा लालगंज में? ये हम कैसे बताया अभी, ये मामला ये हम क्या बताएं। कौन विधायक बढ़िया होगा यहाँ के लिए, बता दीजिए। ठीक है, सब डांस ठीक है, हम कहा नहीं बोले। सब सेब खेल रहे हैं। नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। चलिए एक युवा है, मुझसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरे आप तो आ जाइए, अरे युवा हैं। क्या नाम है आपका? एमडी कुर्बान। एमडी कुर्बान। क्या मुद्दा है इस बार युवाओं के लिए लालगंज में? विकास, नौकरी और पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए मुद्दा। और क्या चाहिए? विधायक है जो लालगंज के लोगों के लिए जाकर सदन में आवाज उठाएगा? अभी तो हवा अन्नू शुक्ला का चल रहा है, बाकी देखिए किसका पार्टी कौन किसको दे रहा है, वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अन्नू शुक्ला आएंगे तो अच्छा रहेगा। जी बढ़िया रहेगा। चलिए, तो हम यहाँ पर लालगंज के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार लालगंज में क्या माहौल चल रहा है, उनके लिए कौन ऐसा विधायक होगा जो सदन में जाकर उनके लिए आवाज उठाएगा। यहाँ के लोगों ने कहा है कि महागठबंधन जो है जिसको टिकट देगी हम लोग उसके साथ हैं। अपने सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, लालगंज। कि जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, जो भी अब की ध्यान न देगा यूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर। बोरिंग रोड में दौड़ा रहा है पुलिस, उसको मार रहा है, तो उससे पूछिएगा ना, बाबू सब ठीक है, काहे दौड़ रहे हो? तो डाक बम थोड़ी जा रहा है जो दौड़ रहा है। अरे इतना ढिठाई आ गया है पॉलिटिक्स में। किसी आदमी से पूछता है कोई कि आप मैट्रिक किस ईस्वी में किए, पत्रकार पूछ रही है 20 बार 25 बार पूछ रही है, इस सवाल में कोई भी घाल में ले क्या? हम आपसे पूछेंगे मैट्रिक आप किस ईस्वी में किए, इसका जवाब ही हो सकता है हैप्पी डेफिट में। देखिए जो प्रशांत किशोर का जो बिहार के राजनीति में एंट्री है वो इस तरह से है कि 2 गो गोतनी लड़ रही है पहले इस घर में। एनडीए एगो गोतनी का नाम है और एगो है महागठबंधन। दोनों गोतनी की लड़ाई में ससुराल से एगो ननद आ गई है। मैं एक लेखक हूँ और मैं अभी एमएलए बनने के लिए बेचैन हो जाऊँ, इसका मतलब मुझे लिखने में रुचि नहीं रही। लोकतंत्र में जो ना चलेगा टूथ पर, उसका हम हिसाब करेंगे बूथ पर।